गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट। देखिए आज हम बात करेंगे रिलेशंस के विषय में। हमारा पहला लेसन है क्लास 12th में सेट थ्योरी, और उसमें जो पहला लेसन है वो है रिलेशंस एंड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस नाउ व्हाट इज़ द रिलेशंस। देखिए बच्चों, आप जानते हैं जो रिलेशंस होता है वो किसी का सपोज आप अपने घर में ही मान लेते हैं, जैसे भाई बहन का संबंध हुआ, माता पिता का रिलेशन हुआ, पति पत्नी का रिलेशन हुआ। तो ये गणित में हम इसी रिलेशंस को मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जैसा कि दिया हुआ है आपको, यहाँ जो लिखा हुआ है उसके अंतर्गत कि कोई सेट ए दिया है जिसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, और सेट बी दिया है जिसमें कुछ फीमेल नाम दिए हुए हैं। और यदि पति होने के संबंध को आर से प्रदर्शित किया जाए, तो अगर हम देखें कि जो सेट ए है और जो सेट बी है उन दोनों में अगर रिलेशन दिखाना है पति का, तो दशरथ जी जो हैं वो कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी के पति होंगे। तो इसी रिलेशन को हम यहाँ कैसे प्रदर्शित करेंगे इसका अध्ययन हमें यहाँ करना है। और उसी प्रकार से राम जी किसके पति होंगे? सीता जी के। फिर उसके बाद लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ क्या रिलेशन है? भरत, शत्रुघ्न। तो इसको जिस रिलेशन के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे मैथमेटिकली, वही क्या है यहाँ पर रिलेशंस है। जैसा कि देखिए आप, फिर आर को हम किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार आर क्या है? आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और इसे प्रदर्शित कैसे करेंगे हम? ए बी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन को दिखाता है, और इसे इस प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी बीच हम एक और उदाहरण ले लेते हैं, और उस उदाहरण के माध्यम से हम ज़रा समझने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसा कि आपको एक सेट दिया है x और एक सेट दिया है y, और इस सेट के जो एलिमेंट है 1 2 3 हैं, और सेट y के जो एलिमेंट है वो a b c है। और इसमें से कुछ ऐसा रिलेशन हो कि जो a है वो b से जुड़ा है, और जो 2 a से 3 c से। तो इस प्रकार कुछ इस तरीके से रिलेशन प्राप्त होता है, a का b से, 2 का ए से, 3 का सी से। तो 1b 1 और b रिलेशन बन गया, 2 और ए का रिलेशन बन गया, 3 और सी का रिलेशन बन गया। इस प्रकार सेट x और सेट y बिलोंग्स टू आर, आर इज ए रिलेशन, और x का संबंध किससे दिखाया जा रहा है? y से। तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है? तो जो रिलेशन है, जो संबंध को दिखा रहा है, उसे आर से दिखाया जाएगा, और जो सेट है एक्स वाई या जो उसके एलिमेंट हैं उसको कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाए, तो यही क्या होता है? रिलेशन होता है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, कि जो ये संबंध है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो मेन चैप्टर है वो कुछ इस तरीके से है। जो हमारा रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से है, जिसमें फर्स्ट है हमारा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम देखेंगे कि एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से पहले इसको समझते हैं। एग्ज़ाम्पल से हमें ज़्यादा क्लियर होता है। जैसे इसको जो
मैथमेटिकली प्रदर्शित करना है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा। ए बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर जो ए है वो सेट ए का क्या है, एलिमेंट है। ए बिलोंग्स से कैपिटल ए। इट मीन्स जो स्मॉल ए है वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है। और सेट ए कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 1 2 3। हमें यहाँ पे रिलेशन बनाना है, तो जैसा कि हम उदाहरण 1 में देख रहे हैं 1 2 3 4 दिया है, तो 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया। तो सभी जितने एलिमेंट अगर सेट ए में दिए हैं सभी का इसी प्रकार से बनना चाहिए, सेम एलिमेंट का। अगर चारों रहेगा तभी हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। अगर मान लीजिए आपका ये नहीं रहता, 4 4 नहीं रहता, केवल क्या रहता 1 1 2 2 3 3, तब क्या ये स्वतुल्य संबंध होता, कभी नहीं होता। उस केस में हम कहते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि जो हमारा एलिमेंट जो सेट ए है उसमें 1 2 3 4 है और सभी का बनना चाहिए रिलेशन। और अगर 4 4 नहीं रहता तो यहाँ पे संबंध नहीं प्राप्त होता, इसलिए हम कहते हैं कि ये स्वतुल्य संबंध को नहीं बनाता है। लेकिन अब चूँकि ये है सभी का रिलेशन बन रहा है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, तो हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध है। अब इसी प्रकार इसका नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं हम। उसमें दिया है 1 1 1 2 2 1, तो ठीक है 1 1 है, 1 2 जब दिया है इट मीन्स 2 2 का भी होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 2 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो जितना भी रिलेशन दिया रहे सबका होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 4 4, या 1 2 और 1 2 के 1 1 के लिए डिफाइन है तो 1 1 और 2 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 2 2 नहीं है, इसलिए ये स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सममित संबंध। सममित मतलब सिमेट्रिक, जैसा ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। आपको ए दिया है, डिफाइन किया है 1 2 3 4, एक रिलेशन है R1 1 1 1 2 2 3 2 1 3 1, तो क्या ये सममित है? 1 1 है, हाँ 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, इसका उल्टा। याद रखिए कि सममित में उल्टा होना चाहिए, इमेज प्राप्त होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 है, हाँ है। 2 3 है, 2 3 का 3 2 है, हाँ है। इट मीन्स कि 1 1 का तो 1 1 हो गई, 1 2 का 2 1 होगा, है 2 3 का 3 2 है, इसलिए क्या होगा? सममित संबंध होगा। दूसरा जो दिया है उसमें देख लेते हैं ऐसा है कि नहीं। 1 1 है, 1 1 का 1 1 होगा, 1 2 है, इसका 2 1 है कि नहीं देख लीजिए, नहीं है। 2 3 है, 3 2 है, बट 2 1 नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? सममित संबंध नहीं होगा। अब हम बात करेंगे प्रतिसममित संबंध की। जो हमारा नेक्स्ट है उसमें हमें प्रतिसममित यानी एंटी सिमेट्रिक बनाना है। अब एंटी सिमेट्रिक में भी हम चेक कर लेते हैं कि होगा या नहीं होगा। यहाँ पे 2 कंडीशन है, अगर ये 2 कंडीशन फॉलो करेगा तो ये संबंध होगा, अदरवाइज़ ये संबंध नहीं रहेगा। अब जैसा कि ये दिया है समुच्चय, एक समुच्चयों के समुच्चय में संबंध, ये जो दिखाता है सिंबल ये होता है सबसेट का उपसमुच्चय। प्रतिसममित है कब? यदि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तब जिससे देखिए ये ख़त्म होगा उसी से ये शुरू होना चाहिए, जिससे ये ख़त्म हो
उसी से ये शुरू होना चाहिए। तब ये दोनों को अगर हटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? A is a subset of B, B is a subset of A, then A equals to B। एक तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए और दूसरा जो कंडीशन है रियल नंबर्स के लिए, रियल नंबर्स आप जानते हैं ना, सभी ऑल नंबर्स जो होते हैं, ऑल नंबर्स, वो क्या होता है? रियल नंबर्स। तो उसके लिए एक कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए, x इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू वाई, देन वाई, और y इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू x, देन x इक्वल्स टू वाई। अगर ये कंडीशन है तब तो हम कहेंगे कि ये प्रतिसम्मित है, और अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम कहेंगे कि ये प्रतिसम्मित नहीं है। इस बात को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट को में रिलेशन में हम चेक करते हैं कि नेक्स्ट हमारा है संक्रमक रिलेशन का। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संक्रमक रिलेशन और तत्समक संबंध। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर इसमें किसी को कुछ दिक्कत हो तो हम यहाँ पर फिर से उसे डिस्कस कर लेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।